हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वाली वीडियो में हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं किसका एचबीएससी का मैथ्स का, जिसमें हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेक्शन बी को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है? और ये क्लास 10th का मैथ्स का पेपर है। तो बच्चों, मैथ क्लासेस बाय नेहा को फॉलो करना मत भूलना, और जो बच्चे स्टार्टिंग से मैथ करना चाहते हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो हम अब शुरू करते हैं जो सेक्शन बी है। पहली वाली वीडियोस में हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो पीछे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। देन हम सेक्शन बी कर रहे हैं, तो हम शुरू करते हैं। जो सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है। यह हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, रैखिक हल करना है इसका। इसमें हमें कोई भी मेथड नहीं बोला कि एलिमिनेशन करना है कि सब्स्टिट्यूशन करना है। इसमें से हमें कोई मेथड नहीं कर सक नहीं कर इसमें से हमें कोई भी मेथड नहीं दिया। तो जो आपको आसान लगता है आप उससे कर ले। तो मुझे ज़्यादा आसान लगता है एलिमिनेशन, तो हम उससे करेंगे, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन ये है, जो क्वेश्चन नंबर है 21 है। तो हम करने वाले विलोपन विधि से। जो विलोपन विधि है वो क्या कहती है कि जो उसके आगे वाले नंबर है वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो हम इन दोनों नंबर को सेम करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों के टेबल पे 6 आता है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं हम इसको। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, पूरे इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को। तो ये हमारा क्या बनेगा, 6x² प्लस 4y इक्वल में 10। जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2x माइनस 3y इक्वल में 7। ये बनेगा 6x माइनस 9y इक्वल में 21। एलिमिनेशन में हम साइन लगा कर करते हैं। तो मान लो ये थर्ड इक्वेशन होगी और ये फोर्थ इक्वेशन होगी। तो आप इसमें मैं इसमें शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखनी होगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं इस चैनल पे जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। तो सेकंड जो हमारा सेकंड इक्वेशन होता है हम उसको देख के साइन लगाते हैं। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस का है, ये माइनस का। और जो हमारी फर्स्ट और थर्ड होती है उनको देख के हम क्या करते हैं, उसको काटते हैं। प्लस का माइनस का कट गया, प्लस प्लस को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 और 4 13y इक्वल में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कितना होगा ये, माइनस का 11। जो y की वैल्यू है वो हमारी क्या आएगी, -11 अपॉन में 13। y की वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दो। जैसे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो उसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर y का मान आप रख देते हो तो हमारा x यहाँ से निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो 3x, हमारा y यहाँ पे कितना आता है 2 इक्वल में 5। 3x प्लस ये मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 22 नीचे 13 इक्वल में 5। 3x, ये साइन माइनस का तो माइनस इधर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 22 अपन में 13 इक्वल में 5। इस इक्वल में 5 है ये बच्चों। इसके जो नीचे है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, क्योंकि इन दोनों की जो भी हर है डिनोमिनेटर है अलग अलग है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 39, 22x 13 इक्वल में 5। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं बच्चे, ये यहाँ पे क्या है, गुना में है। ये बच्चे यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये यहाँ पे भाग में हो जाके क्या होगा, गुना हो जाएगा। 39x माइनस 22, 15 गुना 13, 39x माइनस 22। 13 को 5 को 13 से हम गुना करेंगे, कितना होगा
39x माइनस 22 इक्वल में 65। ठीक है, अब ये जो 22 है माइनस का है, उधर जाके क्या होगा प्लस का। 39x, इन दोनों को हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। 5 और 2 7, 6 और 2 9, सॉरी 8। एक्स की वैल्यू यहाँ निकालेंगे 87 अपॉन में 39। इसको काटेंगे, जो एक्स की वैल्यू है 87 अपॉन में 39, इसको हम काटेंगे 9 है। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इन फिगर, जो क्वेश्चन नंबर 22 है इन फिगर डीई पैरेलल टू बीसी, मतलब कि जो डीई है वो समांतर है बीसी के। एई 1.8 है, ईसी 5.4 है, डीबी 7.2 है, एडी हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, करते हैं इसको। डायग्राम थोड़ा गलत बना है बच्चों, उस पर ध्यान मत देना। तो 22, तो इस क्वेश्चन में एडी अपॉन में डीबी, एई अपॉन में ईसी बाय बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, जब भी कोई दो रेखा समांतर होती है तो उसकी भुजाएं क्या होती है, जो उसकी साइड होगी वो प्रोपोर्शनल होगी, मतलब कि समानुपाती होगी। क्योंकि ए क्योंकि डीई पैरेलल है किसके, इसी के, इसलिए। तो एडी हमें निकालना है, डीबी 7.2 है, एई 1.8, 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सबको। एडी 5.4 एडी इक्वल में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। एडी 5.0। ठीक है, इसको हम काटेंगे दो के टेबल से, दो के टेबल्स को काटेंगे तो 9.0 और ये आएगा 2.7 आएगा। देन इसको हम काटेंगे 9 के टेबल से, 9 1 9, 9 3 37, 9 3 0.3, 3 के टेबल। देन इसको 3 के टेबल से हम इसको काट देंगे तो ये जाएगा हमारा 2.4। जो हमारे एडी है वो आएगा 2.4 आंसर। बच्चों इसी में जो 22वां क्वेश्चन है इसमें और करके है, तो उसमें क्या देखा है, द एंगल ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30। कहने का मतलब क्या है कि एक टावर है, टावर से जो भी इसकी पाद बिंदु है उसकी दूरी कितनी है 30 है, और जो एंगल बन रहा है टावर पे उसके नीचे 30 का एंगल बनेगा। और जो इसकी ऊंचाई है मतलब हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई निकालनी है, हाइट निकालनी है हमें। ठीक है, करते हैं इसे। इसका जो डायग्राम क्या है, एक टावर है, टावर से जो इसकी फुट की दूरी है 30 है, एंगल 30 का है, हाइट निकालना है हमें। ठीक है, तो उसमें आप लिख लो ए बी सी। ये और में है बच्चों, ठीक है क्वेश्चन, और का ही क्वेश्चन, और में ही बच्चों। ठीक है, तो जो हमें निकालना होता है हम लेंगे क्या, इन ट्रायंगल ए बी सी। जो हमें निकालना होता है हम उसको ऊपर रखते हैं ए बी, और जो गिवन होता है उसको नीचे बी सी। हम इससे पता करेंगे कि किसका एंगल है। ए बी हमारा क्या होता है पी लंब, और बी सी हमारा क्या है आधार बेस। तो पी बाय बी, पी बाय बी हमारा क्या होता है 10 होता है बच्चों, 10 30, 10 30 का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ए बी हमें निकालना है, बी सी हमें दे रखा है 30, 10 30 का एंगल होता है 1/√3। आपको ये डिटेल में करना है तो इस चैनल को फॉलो कर लेना बच्चों, मैं इस चैनल में वापस ये सब कराने वाली हूँ। तो जो इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 ए बी इक्वल में 30 ए बी, ये यहाँ पे गुना में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, √3
√3 है ये। इसको हम इरेशनल करेंगे, अपरिमेय संख्या परिमेय करेंगे इसको हम। रूट से रूट कट के 3 बचेगा। 30√3, नीचे क्या बचेगा 3। 3 की टेबल से कट जाएगा 10 पे, तो जो उसका आंसर है 10√3। इसका आंसर क्या है? 10√3। जो क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, इसमें क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कि दो सकेंद्री केंद्र है। सर्कल मतलब वृत्त के अंदर वृत्त है, ठीक है। आर रेडी 5 and 3, जिनकी त्रिज्या क्या है 5 और 3 है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल, मतलब कि हमें क्या करना है, इसमें हमें जो भी उसकी जीवा है सर्कल की, वृत्त की, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जो कि क्या करिए, टच द स्मॉल सर्कल, जो कि छोटे वाले वृत्त को छू रही है। तो करते हैं इसको हम, इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों हम। इसने कहा कि दो सर्कल है, दो सर्कल हम ऐसे बनाएंगे, सर्कल के अंदर सर्कल है, ठीक है। तो जो उसमें जो छोटा वाला केंद्र है ऐसे, ये छोटे वाला है, जिसका कितना इसने दे रखा है 3, लेकिन जो बड़े वाली जीवा है वो कितनी है 5। और हमें क्या निकालना है, ये हमें लाइन निकालनी है बड़े वाली सर्कल की, जो छोटे वाले सर्कल को क्या करे, छू रही है। तो इसलिए लिख लो उसको OABC, ठीक है। हमें पूरा AC निकालना है। AC कैसे निकलेगा बच्चों, AB प्लस BC, ऐसे निकलेगा ये। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अपनी तरफ से ज्वाइन कर लेंगे। आप गिवन में सब कुछ लिख लेना कि गिवन में हमें रेडियाई दे रखी है 5 और 3, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन कर लेना, जॉइन OC माना, मतलब कि हमने OC को जोड़ने पे रचना कर लेना। हम इसमें लेंगे ट्रायंगल्स OABS, ट्रायंगल OBC को क्या करेंगे, हम इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो देखो OB बराबर में OB, इसका रेडियाई है, मतलब कि क्या इसकी त्रिज्या है। एंगल बी दोनों में क्या है 90 डिग्री है। OA और OC दोनों भी क्या है, रेडियाई है। बाय SAS ट्रायंगल OAB समरूप हो जाएगा किसके, ट्रायंगल OBC के। तो बाय CPCT हम क्या कह सकते हैं, जो AB है वो बराबर होगा किसके, BC के, ठीक है। ये हमने प्रूव कर दिया। अब हमारा काम यहाँ से आसान हो जाएगा बच्चों। हम AB को BC भी लिख सकते हैं और BC को AB भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये मैंने टेम्परेरी बना लिया जो हमने पीछे बनाया था। तो हमने इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ये जो दो हमारी भुजा है, मतलब जो साइड है, हम उसको प्रूव कर चुके हैं। AB भी लिख सकते हैं और BC भी लिख सकते हैं। अब हम इसमें से जो ट्रायंगल है हम उसको उठाएंगे। तो इन ट्रायंगल OAB, इसमें हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो जो हमारा है OA OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। OA हमारे 5 है, OB हमारा 3 है, AB हमें निकालना है। तो जो हमारा 5 का स्क्वायर है वो कितना होता है 25, इसका स्क्वायर 9, AB का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आकर माइनस हो जाएगा। AB जो स्क्वायर इसके ऊपर रूट लगा दो, तो 25 में से 9 जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो बच्चों हमारे पास बचेगा 16। मतलब जो हमारा AB है वो कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है। इसको मैं हटा रही हूँ, ये मैंने टेम्परेरी लगाया था।
तो मैंने आपको क्या बताया, ए बी को हम बी सी लिख सकते हैं। अगर ए बी हमारा 4 है तो क्या बी सी भी हमारा 4 होगा? तो मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो यहाँ पे हमें पूरा ए सी निकालना था। तो ए सी को हम क्या लिख रहे थे, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी हमारा कितना है, 4, और बी सी 4। मतलब जो हमारे पूरी जीवा है वो कितनी है, 8 है। 8 है उसकी लंबाई। तो बच्चों हमने 23 तक कर लिया। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, इफ साइन ए माइनस बी इक्वल में 1/2 है, और कोस ए प्लस बी इक्वल में 1/2 है, और ए प्लस बी बराबर में 90 होगा या उससे कम हो सकता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को बहुत मुश्किल समझते हैं, लेकिन मैं इसको एकदम आसान तरीके से कराने वाली हूँ आपको, कि कैसे आप उसको हमेशा के लिए याद रखोगे। पेपर में आता कि मैं इसको आसान तरीके से कराने वाली हूँ, तो चलो देखते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि साइन पे 1/2 किस एंगल पे आता है। तो साइन, ये सेम लिखेंगे हम, ए माइनस बी। हमें जो ध्यान देना है, इस साइड ध्यान देना है कि साइन पे 1/2 साइन 30 पे आता है, ठीक है। सेम ऐसी कोस ए प्लस बी, अब कोस पे 1/2 कोस 60 पे आता है। आगे कुछ भी हो, आगे वही रखेंगे। बस हमें क्या करना है, जो हमें आगे दे रखा है हम उसी एंगल पे देखेंगे कि उस एंगल पे ये जो हमें आगे दे रखा है हम वही देखेंगे कि ये जो नंबर है किस एंगल पे आ रहा है। रखना हमने वही है, साइन हो, कोस हो, टेन हो, ठीक है। अब दिमाग में लेके चलो कि साइन से साइन कैंसिल है, 1 माइनस बी, ए माइनस बी इक्वल में 30 है, ए प्लस बी इक्वल में 60 है। इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकंड। बाय एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, ए माइनस बी इक्वल में 30, ए प्लस बी इक्वल में 60। मैंने क्या कहा था आप लोगों को कि विलोपन विधि में आगे के नंबर सेम होने चाहिए। दूसरा साइन देख के साइन लगाएंगे, माइनस माइनस माइनस। पहला और तीसरा देके काटेंगे, कट गया। माइनस 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 का 2b, माइनस ओ सॉरी प्लस माइनस माइनस का 30। जो b की वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारे पास, 15, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अब जो b का मान है वो कहाँ रखेंगे हम, समीकरण ए में, ठीक है। वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख लो, मर्जी आपकी। a माइनस बी इक्वल में 30। तो बी की वैल्यू कितनी, 15 माइनस 30, माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 15। तो जो ए की वैल्यू आ गई, वो ए की वैल्यू हमारी क्या आई है, 45 डिग्री। और जो बी की है वो 15 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 में और में है ये क्वेश्चन, जिसमें हमें मान निकालना है 2 टेन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ये जो डिग्री है इसमें डिग्री की वैल्यू रखनी है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। करते हैं इसको हम। तो जो 10 45 का जो एंगल पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो 10 पे स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, स्क्वायर है, अगेन स्क्वायर, माइनस साइन 60 की भी वैल्यू सेम ही होती है, 3/2 का स्क्वायर। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इसका √3। जब भी रूट में होता है कोई भी वैल्यू 2 टाइम्स है, तो रूट से रूट कैंसिल होकर वो वैल्यू एक टाइम हो जाएगी, 3, ठीक है। तो 3, 2 का स्क्वायर 4, अगेन 3, 2 का स्क्वायर 4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लेके चलेंगे। सबका हर डिनोमिनेटर कितना है, 4 है। इसका 1 है तो इसको 4 करेंगे हम, ठीक है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि इसका जो हर है वो 4 है, 4 से। ऊपर भी नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई, तो 8 प्लस, क्या 4 पहले से ही है, 3, और ये 3,
प्लस का माइनस का कट जाएगा, 8/4, तो 2, जिसका आंसर है वो आएगा 2। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे भी इसको डायरेक्ट काट सकते हो, तब भी 2 ही बचेगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है ये लास्ट है बच्चों। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40। The length of a minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area switch by minute hand in 5 minutes. मतलब कि जो घड़ी की सुई की लंबाई वो 14 है, और जो घड़ी 5 मिनट में जितना क्षेत्र बना रही है एक घड़ी के अंदर, उसका हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, करते हैं ऐसे। तो मान लो लेंथ, माना कि सुई की लंबाई, ठीक है, हिंदी वाले में, लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 मिनट में वो कितना बनाएगी, तो 5/60। क्यों, 5 मिनट का निकालना है, 1 मिनट में 7 सेकंड होते हैं। ठीक है, और पूरा जो घड़ी है वो कितना होगा, 12। ठीक है, तो जो भी पूरा सर्कल का एरिया होता है वो कितना होता है, 360। ओ, इसको ऊपर लिखना बच्चों। ठीक है, जो पूरा सर्कल का एरिया होता है वो कितना होता है, 360। ठीक है, इसको काटो, 5 के टेबल से जाएगा 12 पे, 12 क्या, 36। मतलब जो वो एंगल बना रहा है 30 का, हमें क्या करना है, इसमें एंगल फाइंड करना है। लिखो, एरिया स्विथ बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट। ओके, घड़ी द्वारा बनाई गई क्षेत्रफल 5 मिनट के अंदर। थीटा पर में 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा भी हमें निकाला 30, 360 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है, 14 है, तो 40 × 14। 7 के टेबल से काटेंगे तो 2 पे, 0 से 0 कैंसिल, 3 के टेबल पे चल जाएगा 12 पे, 2 के टेबल से 6 पे, ये 3 के टेबल से 2 के टेबल, 2 के टेबल से हमने काटा 3 पे, और ये 7 पे। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, 14, 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, थैंक यू बच्चों ये वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये, जो भी मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं। थैंक यू।